शुरू कर दें, बैठें। अच्छा जी, कल वाला निकालें जो टेक्स्ट थियरम पढ़े थे। नोट्स आप रात ने डाउनलोड कर लिए होंगे ऑनलाइन वालों ने। 7 नोट्स अपलोड किए हुए मैंने, देख लूँगा नहीं किए हुए तो उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए थे। अच्छा जी, कल हमने टेक्स्ट थियर की डिस्कशन की थी। अब आज जिनका पहला दिन है वो हाथ खड़ा करें ज़रा, तो उम्मीद है समझ आ जाएगा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये भी अटेंटिवली बात को समझिएगा। और तकरीबन 20-25 मिनट बाद तो हम पढ़ेंगे ही ऐसा जिसका कल पढ़े वैसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा जी, कल हमने पहली बात ये पढ़ी थी कि टैक्स वालों की नज़र में जो साल है वो दिसंबर का नहीं होता, बल्कि टैक्स वालों की नज़र में जो साल है वो जून का होता है। तो अगर 1 जुलाई 2022 को साल शुरू हुआ है तो ख़त्म कब होगा बोलें? जो पहले दिन आए हैं स्पेसिफिकली ला दो इनको, 30 जून 2023। तो ये एक और मोबाइल आ जाए, इनको कल देंगे हम वापस। ये ले लें, रसीद दे दें इनको। अच्छा, आप मुझे ये बताएं भाई, इधर नोट्स बांट दें, इधर से नोट्स बांट दें। ये हमने कहा था कि 12 महीने हैं, तो टैक्स वालों की नज़र में साल बताएं, जून में एंड होता है या दिसंबर में एंड होता है? जून। अगर जून में एंड होता है तो शुरू कब होता है? जुलाई में। और जल्दी ज़रा बांटो नोट्स, दूसरी क्लास में भी आओ, 1-2 कॉपीज उधर वैसे भी रखा हो। अच्छा, और हाथ खड़ा करें जिसको चाहिए नोट्स, इधर फर्स्ट रो में भी आपके पास तो है ना। अच्छा, तो इसको कौन सा टैक्स ईयर कहा जाएगा? नॉर्मल टैक्स ईयर। अच्छा, तो वो 12 महीने जो जून में एंड हों उनको कहा जाता है नॉर्मल टैक्स ईयर। और ये बॉयज़ वाले हाइब्रिड में जाके पता करो। तो इसको डिनोट किया जाएगा टैक्स ईयर 2023 से, इसको डिनोट किया जाएगा टैक्स ईयर 2023 से। तो वो 12 महीने जो जून में एंड हों उन 12 महीनों को कहा जाता है टैक्स वालों की नज़र में नॉर्मल टैक्स ईयर। अच्छा, जब आप नॉर्मल टैक्स ईयर से अपना ईयर चेंज करवाना चाहते हैं तो जो चेंज्ड ईयर होता है उसे कहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। लेकिन नॉर्मल और स्पेशल के दरमियान एक साल आएगा, उसे कहेंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो आम हालात वाला टैक्स ईयर इज़ नॉर्मल, जब आप नॉर्मल से चेंज करवाना चाहें उसका नाम स्पेशल, नॉर्मल और स्पेशल के दरमियान वाले का नाम ट्रांजिशनल। अच्छा जी, अब ये साहब चाहते हैं कि मेरा ईयर एंड हो 30 सितंबर को, तो अब ये कौन सा 30 सितंबर बनेगा? कैलेंडर देखना आता है, बच्चों वाली बात पूछ रहा हूँ, कौन सा 30 सितंबर बनेगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, बिल्कुल 3 महीने बाद आ जाएगा, 30 सितंबर 2023। अच्छा, इसके बाद अब ये नॉर्मल तरीके से अब चलेंगे, लेकिन अब इनके साल का नाम जो है वो स्पेशल टैक्स ईयर बन जाएगा। आप बताएं 12 महीने कब एंड होंगे? 30 सितंबर 24। अगले 12 महीने कब एंड होंगे? 30 सितंबर 2025। ये कितने महीने बने? 3 महीने। ये कितने महीने बने? ये कितने महीने बने? तो जब भी आप जून से हटना चाहेंगे दरमियान में एक फेज आएगी, डेट फेज विल बी कॉल्ड एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो इसका नाम बोलें क्या होगा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और ये स्पेशल टैक्स ईयर। अब एक बात है जो कल आपसे जाते हुए नहीं की थी, जो ज़रा समझने वाली है, वो ये बात है कि इसको आप डिनोट कैसे करना है, उसका तरीका ज़रा आप तसल्ली से देखिएगा। अगर मैं 30 सितंबर
टैक्स का कोई नॉलेज नहीं पूछूंगा, नॉर्मल बात करूंगा। अगर मैं 30 सितंबर 23 पे खड़ा हूं और मैं अपने आप से एक सवाल पूछूं कि 30 जून अगला कौन सा आना है, अगर यहां ब्रेक में ना लगाऊं और चलने दूं तो 30 जून कौन सा आना है? 24। ये वो लोग भी बता रहे होंगे जो पहले दिन आए आज। तो 30/9/23 पे अगर मैं खड़ा हूं और मैं इसको इसी तरह चलने दूं, आप लोग यूट्यूब पे पहला लेक्चर आज अटेंड कर लीजिएगा जो कल अपलोड हुआ था। अगर मैं 30/9/23 पे खड़ा हूं और मैं इसी तरह चलूं तो फिर पहला साल कब खत्म, ये नॉर्मल हालात वाला साल कब खत्म होगा? 30 जून 24। उस 30 जून 24 को मैं कैसे डिनोट करूंगा? टैक्स ईयर 2000, इसलिए इसको भी मैं टैक्स ईयर 2024 ही लिखूंगा। सब्र करें और आगे चलें। 30/9/24 के बाद कौन सा 30 जून आना है? नहीं, 30 जून 24 तो गुजर गया है, 30 जून 24 तो गुजर गया। मैं पूछ रहा हूं इसके बाद कौन सा 30 जून आना है? 30 जून 25। 30 जून 25 तक अगर मैं नॉर्मल तरीके से चलता और यहां ब्रेक ना मारता तो उसको 30 जून 25 वाले को 25 से डिनोट करता। तो फिर इसलिए इसको भी टैक्स ईयर 2025। अब घर वाले कहेंगे दीवाना हो गया है, इधर 23 लिखा हुआ है, इधर 24 लिखा हुआ है और इसका नाम 25 लिख रहे हैं। तो आप लोगों ने कहना है मुझे दीवाना ही रहने दें। आगे चलें। 30/9/25 के बाद कौन सा 30 जून आएगा? बाद पहले तो 30 जून 25 गुजर चुका है, इसके बाद कौन सा 30 जून आएगा? बाद 30 जून 26। 30 जून 26 को कैसे डिनोट करेंगे? 30 जून 26 को अगर वो 26 ही होता नॉर्मल तरीके से, टैक्स ईयर 2026, तो इसको डिनोट किया जाएगा टैक्स ईयर 2026 के नाम से। ये मसला इतना टेक्निकल कल क्यों नहीं हुआ था? ये मसला इसलिए कल ख़तरनाक नहीं हुआ था कि कल जो हमने एग्जाम्पल की थी उसमें भी इसी तरह हम कर सकते थे, लेकिन वो बड़ी आसान एग्जाम्पल थी। 31 मार्च 26 के बाद कौन सा 30 जून आएगा? 30 जून 26, तो हमने 26 के नाम से ही डिनोट किया था। वो मिसाल बड़ी आसान थी, इसलिए 26 को 26 इधर ऐसे लिख लिया था। कल वाली मिसाल में भी 31 मार्च 25 के बाद कौन सा 30 जून आना है? 30 जून 25, तो इधर 30 जून 25 उसी बेस को। तो रूल अब आपको मैंने आज बताया जो सही वाला रूल है कि आपने क्लोजिंग डेट पे खड़े होने और क्लोजिंग डेट पे खड़े होकर अपने दिमाग की गरारियां हिलानी है और हिला के सोचने कि इसके बाद कौन सा 30 जून आएगा। जो 30 जून इसके बाद आएगा उससे इसको डिनोट कर देना है। और थोड़ी सी अगर लॉजिक की बात करें तो इसकी लॉजिक ये बनती है कि ये देखें 1 जुलाई 22, 30 जून 23। अगर नॉर्मल ईयर ही मैं पसंद करता तो मेरा कब एंड होता? 30 जून 24 को। तो इसको किससे डिनोट करता? आखिरी तारीख से, कल मैंने कहा था 23 से। इधर ऊपर देखना है, ऊपर देख के क्लासें लेनी है। और इसको किससे डिनोट करता? 2024 से। अगर आम तरीके से चलता रहता। आपको एक चीज़ पता है कि 1 जुलाई 23 से 24 का साल शुरू हो जाता है। यकम जुलाई 23 से 24 का साल शुरू हो जाता है, ये पता है? ये तो कल भी बताया था। 30 जून 23 को 23 का साल खत्म हो गया। व्हाट डज इट मीन? 1 जुलाई 23 से कौन सा साल शुरू हो गया? इज इट सो और नॉट? अगर 30 जून 23 को 23 का साल खत्म हो गया, व्हाट डज इट मीन? 1 जुलाई 23 से कौन सा साल शुरू हो गया? 24 का साल शुरू हो गया। तो यहां से भी पता चल रहा है कि इस दिन 24 का साल शुरू हो चुका है। देखे ना इस दिन कैसे 24 का साल शुरू हो चुका है। ये 30 जून 23 है तो ये 1 जुलाई 23 है, तो यहां से 24 का साल शुरू हो, तो इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? 24। तो ये तो बहरहाल मैंने आपसे लॉजिक की बात की, इसको छोड़ें। हमने तो आसान तरीका सीख लिया है, एरर फ्री तरीका जिसमें कोई मसला ही नहीं। वो तरीका क्या है? ये तारीख क्या है? 30/9/23। इसके बाद कौन सा 30 जून? तो फिर इसको क्या नाम रख दें? ये तारीख क्या है? इसके बाद कौन सा 30 जून? 24। 30 जून 24 तो गुजर चुके 3 महीने पहले। इसके बाद कौन सा 30 जून? तो इसको
नोट कर लें। साथ वाले के मत्थे पे करेंगे या रजिस्टर पे? एज यू विश। कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो बोर्ड का बताया हुआ जो टैक्स है, जो नॉर्मल टैक्स कंपनीज उसके साथ ही डिनोट करते हैं। हाँ, जो आप फर्स्ट डे किसके? क्यों कल छुट्टी? छुट्टी की थी कल? कोई सवाल? पहला दिन किसके? आपका भी? आपका भी पहला दिन? कल किधर थे? आज पहला दिन है। कल कहाँ थे? मुझे आइडिया नहीं था क्या चेंज कर सकता। आपका दूसरा दिन है। नोट्स किधर है? अगर स्पेशल नॉर्मल जाए इसके वो बाद मैं जाऊँगा, इकट्ठे जाएंगे। माइक पकड़ाने भाई को, अगर कोई सवाल हुआ। घंटे को ओके। ओ भाईजान, इतनी स्लो स्पीड में क्यों सीए कर रहे हो? जो 12 महीने 30 जून को एंड हो उनको क्या कहेंगे? नॉर्मल टैक्स ईयर। ये 12 महीने हैं और एंड कब हो रहे हैं? 30 जून को। इसको क्या कहेंगे? नॉर्मल टैक्स ईयर। अब भाईजान ये खुद 30 जून है, इससे ना पूछिएगा इसके बाद कौन सा 30 जून आने, कहेगा सरकार मैं खुद 30 जून हूँ। तो इससे ना पूछिएगा तेरे बाद कौन सा 30 जून आने, बुरा मना जाएगा। ये कहेगा मैं तो खुद 30 जून हूँ। तो इसलिए इसको नहीं कुछ पूछना। ये टैक्स ईयर 2011 के नाम से डिनोट होगा। अब ये बंदा कहता है जी मेरा ईयर एंड हो जाए 31 दिसंबर 11, फिर अच्छा, अब ये जो 6 महीने हैं ये कौन सा है? और ये जो 12 महीने हैं, और ये जो 12 महीने हैं। अच्छा, अब ये दोबारा नॉर्मल पे आना चाह रहा है। सादा नान, कीमे वाला नान नहीं, चीमे वाला नहीं। चीमा कहाँ से आ गया? कोई चीमा बैठा हुआ बुरा मना जाएगा। सादा नान, चीमे वाला नान, तिल वाला नान, तिल वाला नान। अब कहते हैं मैं तिल वाला खा खा थक गया हूँ, अब मैं सादा नान खाऊंगा। तो मजबूरन इसको दरमियान में क्या खाना पड़ेगा? क्या खाना पड़ेगा मजबूरन दरमियान में? कीमे वाला खाए बगैर सादा की तरफ नहीं जा सकता। आप बता दें कौन सा 30 जून आएगा सादा की तरफ वापस आना चाह रहा है? 30 जून 14, 30 जून 14। अब ये सादा तरीके से आ गया। ये कितने महीने बने? 6 महीने बने। ये कौन सा बना? और आप फिर सादा ही खाएगा, इसकी किस्मत में सादा ही है। अब 30 जून 15, दोबारा चेंज कर लेंगे अगर हुआ, कोई मसला नहीं। ये कौन सा हो गया? पेड़ नॉर्मल।
चलिए देखते रहते हैं सारे। आपकी बोतल में भी डाल देता हूँ, निकालो आप बोतल। अच्छा 2 दिन बाद जग नहीं इधर होना चाहिए, वरना तो ये छोड़ूंगा नहीं मैं। समझ आ गई? क्या समझ आई? क्यों नहीं होना चाहिए 2 दिन में जग इधर? पता नहीं, इसको बताओ मैंने क्यों कहा 2 दिन में जग नहीं इधर होना चाहिए। कल तक बना लेंगे, मेहरबानी। अब आप मुझे ये बताएं, सिंपल सा सवाल, इस 31/12/11 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 12। इसे कैसे डिनोट करेंगे? इस 31/12/12 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? Some people are घूरिंग, there is nothing to घूर at, be relax, relax. 31/12/12 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? कौन सा 30 जून आ रहा है? ऑनलाइन वाले 2-3 लोगों ने टेक नहीं लगाई, टेक लगाएं, फील करें, लगाएं। हाँ अब चलें। 31/12/13 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? रिलैक्स रिलैक्स, कुछ भी नहीं है। 30 जून 14 से ना पूछिएगा तेरे बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, बुरा मना जाएगा, कहते हैं मैं कौन हूं, मैं भी तो 30 जून हूं, तो मेरे बाद कहां से हो गया, मैं खुद 30 जून हूं। तो इसलिए इधर अब घर जाके ये परेशान नहीं होना, यहां भी 2014 लिख दिया, यहां भी 2014 लिख दिया, मैं जा रहा हूं, कोई जाने की जरूरत नहीं, कोई मसला नहीं। ये 14 स्पेशल है और ये 14 ट्रांजिशनल है। और इधर 30 जून 15 से नहीं पूछना तेरे बाद कौन सा जून आ रहा है, वो कहेगा मैं तो खुद जून हूं 2015। यही लिखा था आप लोगों ने। क्लियर? तो जो 30 जून की डेट होगी उसको एज इट इज, और जो 30 जून के अलावा वाली डेट होगी उसको उससे पूछने के तुम्हारे बाद कौन सा 30 जून आ रहा है। चलें जी, ये सवाल कर दें। इसका सलूशन इस तरह बनाना है आपने, जिस तरह मैं शो कर रहा हूं आपको। करें। टैक्स ईयर 2024 कब शुरू हुआ होगा आम हालात के मुताबिक? 1 जुलाई 23 को। और ख़त्म कब हुआ होगा? इसका नाम, वो 12 महीने जो जून में एंड हो उनका नाम। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ही विशेस दैट हिज ईयर एंड्स ऑन, इससे ऑनवर्ड्स 31 अक्टूबर अपना ईयर एंड चाहता है। अब आप ऐसा करें, मुझे ये वाला नॉर्मल बता दें कितने अरसे के, इससे अगला वाला ट्रांजिशनल और उससे अगला वाला स्पेशल, तो 3 साल बना दें नीचे।
जिस तरह बने हुए थे। पहले कॉलम में मैंने क्या लिखा हुआ है, अरसा, दूसरे कॉलम में ये, फिर महीने, फिर इस तरह बनाने की कोशिश करें। इस दफ़ा साथ साथ पढ़ना है, रोज़ाना का रोज़ाना याद करके लिखना है। किलो 2 किलो सफ़े ख़रीद लें उर्दू बाज़ार से जाके, और भर भर के सफ़े भर दें सारे। हर 10 दिन बाद अब्बू को कह रहे हैं, अब्बू और सफ़े ला के दें, और सफ़े ला के दें। लिख लिख के लुट मचा दें। करीबी दुकानों पे कॉपियाँ मिलनी, रजिस्टर मिलने बंद हो जाएं। क्या हुआ जी, महल्ले के अंदर फलां घर के अंदर बच्चे ने सीए शुरू कर दिया है, बॉल पॉइंट है, कैलकुलेटर शॉर्ट हो गए हैं मार्केट में। जल्दी करें। रिश्तेदार घर में मिलने आए इन 5-6 महीनों में, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, मैं सीए कर रहा हूँ, अपने कमरे में चले गए, चलो भाई ख़त्म। सारे रिश्तेदारों को बता दें अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे दोबारा सितंबर में, पेपर दे के आपसे मिलने आऊँगा, मैं ख़ुद सबके घर आऊँगा। अभी तो मेरे पास सर खुजाने का टाइम नहीं। सीए के लिए कोई अब बड़ी से बड़ी कुर्बानी की हो तो बताएं। मोबाइल इस्तेमाल करके आप सीए कुर्बान करते हैं, सीए के लिए कुर्बानी नहीं करते। मेरी वैसे जिस दिन शाम को शादी थी, मैं दोपहर तक क्लास पढ़ाई थी, इसलिए ये शादी वाले दिन छुट्टी करना और कज़न की शादी पे 2-2 दिन गायब रहना, तो ये एक्सक्यूज़ेज़ आपकी सुनी नहीं जाएंगी। तो कोई छुट्टी की रीज़न नहीं बनती। दोपहर की अगर शादी हो तो फिर तो आप उस खाने के टाइम पे ही पहुंचा करें 4 बजे तक, क्योंकि उन्हें कि मैं क्लासें लेके आऊँगा, आप थोड़ा सा अपना फंक्शन प्रोलॉन्ग कर लीजिएगा। यही हो सकता है, और क्या हो सकता है। थोड़ा सा पता चलने लग गया आपके रिश्तेदारों को आप सीए कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों मेरी कज़न की शादी थी फैसलाबाद में, दोपहर की थी। अब क्लास थी 1 बजे तक, मुझे समझ नहीं आई, फिर मैंने 1 बजे तक पढ़ाया, आराम से पहुंचा 4 बजे उधर। लोग निकल रहे थे, सबसे सलाम ले लिया निकलते हुए, उनको बता दिया अब लोगों को सीए करा रहे हैं, वो क्या करें फिर। चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। ये तो करवाने के लिए छोड़नी पड़ती हैं, तो करने के लिए कितनी छोड़नी पड़ेंगी। आउट स्टेशन वाले सैटरडे को घर चले जाते हैं, सैटरडे की क्लास ही छोड़ देते हैं। इधर तो 5-5 मिनट क्लास छोड़ने के ऊपर फैसले हो रहे होते हैं। वापस आ जाएं, सीए करें, ज़्यादा ना हो जाए कुछ। किसी ने अभी उठ के लाइब्रेरी चले जाना, अच्छा मैं पढ़ने जा रहा हूँ फिर। अच्छा ये शुरू कब हुआ है और ख़त्म 24, उसके बाद 1 जुलाई। अभी मैं ये नहीं पूछ रहा इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, अभी तो सिंपल सिंपल सी बातें पूछ रहा हूँ। 31 अक्टूबर 2025। अल्लाहु अकबर, एक दिन बाद 25 आ जाएगा। 31 अक्टूबर 25। डायग्राम नहीं मैं बना रहा, बड़ा टाइम लग जाएगा बस। जी ये कितने महीने, सादा, चीमे वाला, तिल वाला, आगे
30 जून 24 से ना पूछेगा इसके बाद कौन सा जून आ रहा है, चपेट मारेगा, कहेगा मैं खुद जून हूं। आपके पास कौन सा जून आ रहा है? 25। यू आर टेकिंग लिच्छे लाइक एनीथिंग। आपके पास कौन सा जून आ रहा है? 30 जून 26। अच्छा माजरत, ये मैं कभी निच बोल देता हूँ, कभी जमाई बोल, या प्रोफेशनल स्टडीज़ आप लोग कर रहे हैं, बुरा तो नहीं लगती हैं ऐसी चीज़ें? ओके, घर वालों को बता रहे हैं हम प्रोफेशनल स्टडीज़ कर रहे हैं, उधर ये बातें हो रही हैं। टैक्स ईयर 2026। भाई इधर देखो, इधर। आपने सोचा था क्लास इतनी रंगीन होगी? सोचा था? नहीं सोचा था। एडमिशन लेते हुए सोचा था? इतना नहीं सोचा था। चलो ठीक। अच्छा, तो 1 जुलाई 23 से 30 जून 24, इसके बाद 31 अक्टूबर, और इसके बाद अक्टूबर 25। डन? ओके, अब ज़रा कल वाले पे नज़र मार लें। नॉर्मल टैक्स ईयर 12 महीने का हुआ करेगा, जो कब एंड हुआ करेगा? 30 जून को। और आज के बाद इसको क्या कहा जाएगा? हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज नॉर्मल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर, जहां एक बंदे को इजाज़त मिल जाए कि वो 12 महीने यूज़ करे अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर, तो ये उस बंदे का कौन सा ईयर होगा? स्पेशल टैक्स ईयर। और इसको डिनोट किया जाएगा बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू नॉर्मल ईयर। ये बात कल छुड़वाई थी। इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ रेलिवेंट टू नॉर्मल ईयर, रेलिवेंट टू नॉर्मल ईयर। अब ये जो हमने आज मिसाल की थी, इस अगर 30/9/23 को चलने दिया जाए तो इसका रेलेवेंट नॉर्मल ईयर कब एंड होगा? अगर चलने दिया जाए तो रेलेवेंट नॉर्मल ईयर कब एंड होगा? 30 जून 24 को। अगर इसको चलने दिया जाए, यहां ब्रेक ना लगाई जाए, तो कब एंड होगा नॉर्मल ईयर? 30 जून पर लंबी लंबी चलाएंगे ना हमारे, इसका ईयर कब एंड होगा? 30 जून 24। तो रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर का लफ्ज़ कल हमने छोड़ा था। असल में वो मेन बात थी जो कल हमने पढ़ी नहीं थी। तो it shall be denoted by the calendar year relevant to in which the closing date of closing date, देखें किस नॉर्मल साल में गिर रही है। इस बात को हमने आसान कैसे किया है कि वो तारीख देख के ये सोच लें इसके बाद 30 जून कौन सा आ रहा है। इंग्लिश थोड़ी अजीब सी है, लेकिन बात हमने आसान कर दी। इंग्लिश तरह पढ़ें, पेपर में न्यूमेरिकली बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन ये बात पढ़ें। क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर हम पहले देखते हैं, क्लोजिंग डेट देखते हैं ना पहले, 30/9 है क्या है। क्लोजिंग डेट के बाद देखते हैं इसका रेलेवेंट नॉर्मल ईयर कौन सा है, उसके एतबार से इसको हम डिनोट कर देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स ने अपना ईयर चेंज कराना है तो हुकूमत अखबार में एक सफ़ा छापेगी जिसमें बताएगी कि ये लोग अपना टैक्स ईयर चेंज करवा सकते हैं। और अगर एक बंदे ने टैक्स ईयर चेंज करवाना है तो किसके पास जाएगा? कौमी के पास। कमिश्नर तब इजाज़त देगा जब आप क्या शो करें? कंपेलिंग नीड शो करें। कमिश्नर इजाज़त देने से पहले आपको बुलाएगा और आपको एक मौका देगा, आपकी बात सुनेगा। और उसके बाद अगर कमिश्नर आपकी इजाज़त नहीं देता तो वो रीज़न्स बताएगा मैंने क्यों नहीं इजाज़त दी। और कमिश्नर दी गई इजाज़त क्या ले सकता है? वापस ले सकता है। अच्छा, अब अगर आप नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जा रहे हैं, अगर आप किधर जा रहे हैं? नॉर्मल से स्पेशल की तरफ। अगर आप नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जा रहे हैं तो मैंने इफेक्टिव डेट क्या बताई थी? स्पेशल का पहला दिन। याद है? जब हम नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जा रहे हैं तो फिर इफेक्टिव डेट क्या होगी? स्पेशल का पहला दिन। और अगर आप स्पेशल से वापस नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं तो फिर इफेक्टिव डेट क्या होगी ऑर्डर की? नॉर्मल का पहला दिन। इन दोनों को सर्कल लगा लें। अगर आप नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जा रहे हैं तो इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर क्या होगी? स्पेशल का
पहला दिन। और अगर आप स्पेशल से नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं तो फिर इफेक्टिव डेट क्या होगी? नॉर्मल का पहला दिन। यानी ट्रांजिशनल के पहले दिन की कोई हैसियत नहीं है इतनी। इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर समझी जाएगी नॉर्मल का पहला दिन या स्पेशल का पहला दिन। ढूंढे ढूंढे अपने रजिस्टर में ये डायग्राम बनाई हुई है, अभी नहीं मिल रही तो घर जाके कहां से मिलेगी? कितने लोगों के घर वालों ने कल ये कहा कि बेटा अभी तो पहले दिन से ही आज तुमने इतना ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया है? तो सीए करने वाले में एक बहुत बड़ी अलामत होती है कि उसको घर वाले अक्सर कह रहे होते हैं बेटा बस करो और ना पढ़ो, बस करो, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया करो। तो अगर बार बार घर वाले ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। कितने लोगों को पीआरसी में घर वालों से ये सुनना पड़ा है कि बेटा थोड़ा रिलैक्स भी कर लिया करो? 1, 1.5, पौने 2, 2 बच्चे हो गए, पौने 2 ही होगा ना, हाथ इस तरह खड़ा हो रहा था। कितने लोग इस दफ़ा इतना पढ़ेंगे घर वाले कहेंगे बेटा बस रेस्ट भी कर लिया करो? गुड, हाइब्रिड में भी नियत कर ली लोगों ने, ऑनलाइन वाले हजरात भी नियत कर लें, घर बैठे बैठे लुट मचा दें। ओके, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अगर आप नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाज़त लें और इजाज़त ना मिले, या स्पेशल से नॉर्मल पे जाने की इजाज़त लें और इजाज़त ना मिले, या फिर दी हुई इजाज़त कमिश्नर वापस ले ले, तो आप किसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं? बोर्ड को। अच्छा जी, आज जो हम पढ़ने लगे हैं इसका कल पढ़े हुए से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए जो हजरात आज तशरीफ़ लाए हैं वो बिल्कुल आप अटेंटिव हो जाएं और नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल के चक्कर से बाहर निकल आएँ और बस एक चीज़ समझ लें कि हमारा ईयर बस नॉर्मल ही है फ़िलहाल। अब हमारी सारी डिस्कशन नॉर्मल को सामने रख के होनी है। अच्छा, टैक्स लगाने के लिए कल हमने पढ़ा था कि पर्सन्स जो हैं वो 3 किस्म के हैं। ये आप सुन लें जो कल नहीं आए थे। टैक्स लगाने के लिए पर्सन्स 3 किस्म के हैं, एक इंडिविजुअल है, एक एओपी है और एक कंपनी है। इंडिविजुअल होता है जो अकेला बंदा कारोबार कर रहा है, एओपी है जो पार्टनरशिप कारोबार कर रही है 2-3 लोग मिलके, और एक है कंपनी जैसे पीटीसीएल है, होंडा एटलस कार है, रॉयल फैन है। तो टैक्स लगाने के लिए पर्सन्स 3 किस्म के हैं। अब आज हम पढ़ने लगे हैं कि ये जो पर्सन्स हैं ये कभी रेजिडेंट होंगे और कभी नॉन रेजिडेंट। ये पर्सन्स कभी क्या होंगे? रेजिडेंट और कभी नॉन रेजिडेंट। साथ वाले के रजिस्टर पे ढूंढने कल ये कहाँ लिखा था उसने, ज़रा जाके ये लिख दें उसके रजिस्टर पे, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। ये छोटी छोटी बातें साथ वाले की याद रह जाती हैं, घर जाएंगे याद आएगा उसने मेरे रजिस्टर पे ये लिखा था। मोबाइल को दूसरे कमरे में रख के पढ़ाई की वो हजरात हाथ खड़ा करें। आपने, अच्छा, मोबाइल को अपने पास रख के पढ़ाई की वो हजरात हाथ खड़ा करें। ये मसला कब से है? बचपन से है। मोबाइल को अपना गुलाम बनाए हुए या मोबाइल के गुलाम बने हुए हैं? कितने लोगों ने मोबाइल साइलेंट पे रखा होता है और वाइब्रेशन ऑन की होती है? हाथ खड़ा करें। अच्छा, कितने लोगों ने जनरल पे रखा होता है? कितने लोगों ने साइलेंट पे रखा हुआ और वाइब्रेशन भी ऑफ की हुई है और मोबाइल भी उल्टा रखा हुआ है? क्लास में नहीं, घर में पूछ रहा हूँ, घर में बस ये 2-3 लोग हैं। तो ऐसे लोग होने चाहिए। मैं भी इसी तरह करता हूँ। ये देख लो मोबाइल, अब ये देख लो कितने ज़्यादा मैसेज आए हुए हैं। अब ये अगर मैसेज एक एक करके वाइब्रेट हो तो मैं तो हर वक्त ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये मोबाइल के गुलाम आप बन जाएंगे। तो इसलिए मोबाइल को साइलेंट पर रखा करें और वाइब्रेशन इसकी ऑफ रखा करें। इसका एक नुकसान ये होगा कि लोगों की कॉल आएगी तो पता नहीं चलेगा, तो आपने सिर्फ कॉल वाले को मैसेज करके रिप्लाई करना है, आई एम डूइंग CA बस, ठीक है, या आई वॉज डूइंग CA, आई वॉज बिजी इन स्टडीज़। इस तरह के मैसेज करेंगे वो कॉलें करना आपको बंद कर देंगे। सो
तो किसी तरह आप लोग ये जो 4-5 साल है ना पढ़ाई के, तो मोबाइल की वाइब्रेशन भी ऑफ़ कर दें, वरना आप किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में कंसंट्रेशन से नहीं कर सकेंगे, और कंसंट्रेशन से किया हुआ काम थोड़ी देर के अंदर ज़्यादा हो जाता है, वरना आप लगे रहते हैं फिर भी चीज़ नहीं होती, क्योंकि माइंड इधर उधर जब आपका घूमता है तो आप कभी भी फोकस नहीं कर पाते। अच्छा जी, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, आज इसकी डिस्कशन करने लगे हैं। इसमें मैं सेक्शन 82 से स्टार्ट करूंगा। रेजिडेंट इंडिविजुअल आपके पास, अच्छा, रेजिडेंट इंडिविजुअल। जी, क्वेश्चन नोट करें। जी मोहतरम, मिस्टर जॉन का पाकिस्तान में स्टे काउंट करना है आपने, कितने दिन पाकिस्तान रहा। अब ये बिल्कुल नई बात है और बहुत आसान बात है, अगर आप कोई मैट्रिक का बच्चा भी साथ ले आएंगे तो वो भी शायद आपकी हेल्प कर दें। टैक्स ईयर 2023 शुरू कब हुआ होगा? जुलाई में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये पाकिस्तान में स्टे इकट्ठा रहा या चला गया था फिर दोबारा वापस आया? चला गया था फिर दोबारा वापस आया। जुलाई में कितने दिन पाकिस्तान में रहा? 12 दिन। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, इन्ना लिल्लाह। पाकिस्तान 12 को आया तो फिर 11 तक पाकिस्तान था? नहीं, बाहर था। क्या हो गया? उंगलियों की पोरें शुरू करें। 12, 13 शुरू करें। खोलें हाथ बाहर, हाथ यहाँ रखें सारे। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, कितने? अब कुछ ऐसे भी ज़्यादा होते हैं, यहाँ तक काउंट करते हैं फिर गिनते हैं कि ये उंगलियां कितनी थी। कितने हो गए? जुलाई में कितने दिन रहा? 20 दिन। अगस्त में 31 होते हैं अगस्त में। जनवरी, फरवरी, पहाड़ गड़ा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई और अगस्त दोनों में कितने दिन होते हैं? 31। कुछ ज़्यादा मसला तो क्लास के बाद मिलिएगा। सितंबर, 30 अक्टूबर, नवंबर, और 30 वालों 20 नवंबर तक पाकिस्तान में रहा है। तो 20 बोलो, 30 क्यों बोल रहे हो? दीवार आएगी, मोटरसाइकिल चलाई जा रहे हो, घूं घूं घूं। दीवाने हैं, वो ऊपर भी नहीं देख रहे, लगे वो। दिसंबर, आंडा। जनवरी, आंडा। फरवरी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आप नहीं कर रहे। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, कितने बन गए? गरारियाँ चेक करो अपनी, हाथ धो शुरू करो। 6,
28। तो अब ये देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब भूलेगा? बोले ये फरवरी में कितने दिन पाकिस्तान रहा? ये बच्चों वाली बातें कराई जा रही हैं, किसी छठी सातवीं के बच्चे को भी ले आ गए, वो भी गिन लेगा। मार्च, अप्रैल, मई, इन्हें इसे ना गिनने लग जाएगा, ये खुद 12 हैं, गिने हो 12, 1 2 दिन में 12, तो 12 दिन पाकिस्तान में रहा। 13 को बाहर के मुल्क चला गया फिर दोबारा, तो 12 तक पाकिस्तान है। अच्छा, अब मुझे ये बता दें जून में 0 डेज। साथ वाले के बैग से कैलकुलेटर निकालें, जल्दी करें, जल्दी करें, हमेशा उल्टी बात मानते हैं, अपने अपने बैग से निकाल रहे हैं, जल्दी 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 जल्दी। ना डालें वैसे साथ वाले के बैग में, हाथ सेब रखा होगा उसने। फल खाते हो, बिस्किट खाते हो? ना यार, बोतल पीते हो, दूध? छोड़ दो, नेचुरल चीज़ों पे आ जाओ। ये ज़रा ये भी एक कोशिश करें किसी तरह। ये मैं आपको ये मजाक नहीं कर रहा, सही बातें बता रहा हूँ। ये बिस्किट चिप्स वगैरह छोड़ के ज़रा फलों के ऊपर वापस आएँ। एक सेब कितने का आता है? 50 रुपये का। और जूस 50 का। तो फिर सेब खा लिया करें, जूस क्यों लेते हैं? चलें टोटल कराएं। आज तक सिर्फ कोई 1 या 2 मुझे स्टूडेंट नज़र आए हैं क्लास में जो फल खा रहे हों, वरना मेजॉरिटी ये जूस और लेज़ वाली आजकल आ रही हैं। मम्मी डैडी अच्छा टोटल बता दें, टोटल नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ। 228 हो गया अलर्ट। अच्छा भाई, अब रूल ये है कि अगर एक बंदा पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज़्यादा रुके तो ही विल बी कंसिडर्ड एज, नहीं नहीं करनी सर, मैं पूरक नहीं करनी। अच्छा, अगर एक बंदा पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज़्यादा रुके तो ही विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो एज हिज स्टे इज मोर देन कौन सा वाला? ए वाला, ई वाला? मोर देन ए वाला। मोर देन 180, so John is resident. John is resident individual. तो जो बंदा पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा रुक जाए उसका क्या कहा जाएगा? बोले रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो 183 डेज हमने गिना करने हैं, नोट कर लें, कुछ नहीं होता ये सारा, सुस्तियां मरवाएंगी। काउंट करें। ओके, एक दो दिन बाद शुरू हो रहा है ना रमज़ान, तो उसमें आता है कि समंदरों की मछलियाँ रोज़ेदार के लिए दुआएं करती हैं। तो आपने रोज़ा रखा होगा, इधर बैठे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उससे समंदर की मछलियाँ, मखलूक़ात को अल्लाह ने लगाया होगा आपके लिए दुआएं करने के लिए। तो मौजें ही मौजें शुरू होने वाली हैं। अच्छा जी, अब आप ये बताएं कि 183 डेज मुसलसल रुकना ज़रूरी है या आना जाना भी लग सकता है? आना जाना भी लग सकता है। एन इंडिविजुअल शेल बी रेजिडेंट इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल को क्या समझा जाएगा? कल पढ़े, उससे कोई ताल्लुक नहीं है इन बातों का। फॉर अ टैक्स ईयर इफ द इंडिविजुअल
इज मौजूद इन फॉर अ पीरियड ऑफ और पीरियड अमाउंटिंग इन, इकट्ठे रह ले, पीरियड ऑफ और पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 183 डेज ओ मोर और मोर, ओ मोर कहां से आ गई, और मोर, या 183 डेज रहे या उससे ज्यादा रहे इना टैक्स ईयर। किसी टैक्स ईयर में एक बंदा 183 दिन या उससे ज्यादा रह ले तो उस बंदे को क्या कहा जाएगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल। किस में रहना चाहिए 183 डेज या उससे ज्यादा, इन द टैक्स ईयर कब शुरू होता है, जुलाई में, और कब खत्म होता है, जून में। ओके, अब हर गए इधर आए, जॉन किधर गया है, कंट्रोल F लिखने से जॉन ढूंढेगा, ये ढूंढ लेगा, हमारी राइटिंग ढूंढ लेगा ये, JOHN ढूंढ लिया इसने, ये पहुंचे जॉन पे, हाईलाइट भी कर दिया इसने। अच्छा, इसमें डायग्राम अगर बनाएं आप तो कुछ इस तरह बनेगी। जॉन साहब की हो गया, बहुत बड़े हो गए तुम, यकम जुलाई बाय चलेगा आज, इधर करके लिखो, यकम जुलाई 22 से 30 जून 23, तो 12 जुलाई से 20 नवंबर तक, 12 जुलाई से, भाईजन पेपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का आ रहा है और पूरी अटेंशन से आपने करना है और रोज़ाना का रोज़ाना करना है, वरना वो टफ टाइम देगा आपको। ये ना समझिएगा पेपर आसान आएगा, पेपर आपके टेस्टिंग लेवल को अच्छे तरीके से टेस्ट करेगा। ये सारी बातें गौर से समझनी है। 6 फरवरी से 12 मई तक, तो ये इसका टोटल स्टे है पाकिस्तान में। इसको हमने गिना है और गिन के डिसाइड किया कि एक टैक्स ईयर में, क्योंकि ये कितने दिन पाकिस्तान में रुक गया है, 183 डेज, दिस इसलिए ये बंदा क्या समझा जाएगा, बोलें, रेजिडेंट इंडिविजुअल। क्लियर? ओके, चलें ये अगला सवाल करें। दिन गिने जल्दी से, सवाल नोट करें पहले। घर वाले क्या कहते हैं, काका कहते हैं, पुत्र कहते हैं जी, काका कहते हैं, पुत्र कहते हैं, हीरा कहते हैं, पुत्र खेती कर, लड्डू कहते हैं किसके घर वाले, कितने दिन बने हैं 23 में, कैलेंडर पकड़ के बताएं। तेईस में कितने दिन बने हैं, जल्दी बताएं। कोई नहीं बता रहा। भाई ये हिल रहा है कैमरा, क्यों हिल रहा है?
कितने? नहीं, गलत। कितने दिन बने 23 में? 110 या 109? 110 या 109? अच्छा भाई, ये मैंने दूसरी क्लास में काउंट किए थे, ये देखें। दो 2023 का साल शुरू होगा 1 जुलाई 22 को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी पाकिस्तान में नहीं रहा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी पाकिस्तान में नहीं रहा। फरवरी में भी पाकिस्तान नहीं रहा। मार्च में आया पाकिस्तान, वो भी 13 मार्च को। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून गिनने, यहाँ पे क्लोज कर देने, 110 दिन बनेंगे। और फिर अगले साल जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में रहा। यानी हर टैक्स ईयर के एंड पे ब्रेक लगाया करनी है। तो इसलिए पहले आप गिनेंगे मार्च से लेके जून तक। जब मार्च से लेके जून तक गिनेंगे तो वो दिन 183 डेज से कम बनेंगे। तो पहले साल ये बंदा क्या होगा, और अगले साल प्रेसिडेंट। तो इसलिए इस तरह तो पेपर में करना नहीं, इसको फारिग करें। पेपर में कैसे करना है? पेपर में आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है। रिक्वायरमेंट में कौन सा साल है? 2023 का। अपने जहन में सोचना है कि ये शुरू कब हुआ होगा और ख़त्म, और अगला साल शुरू कब हुआ होगा और ख़त्म कब हुआ होगा? 24। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी पाकिस्तान में नहीं रहा। मार्च में पाकिस्तान आया है। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। मार्च के 19 दिन, अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 30। तो 110 डेज पाकिस्तान रहा है। देयरफॉर ही इज नॉन रेजिडेंट इन टैक्स ईयर 2023। अच्छा जी, 24 के अंदर अब देखते हैं। 24 का साल शुरू हुआ है 1 जुलाई 23 से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में भी 4 दिन रहा है। खुला खुला करके कर लेते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 180। इसलिए इस साल, तो पिछले साल नॉन रेजिडेंट था और इस साल क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। क्लियर? भाईजान कल से नोट कर लोगे तुसी? नोट इट डाउन या नोटिंग इट डाउन? कैसा फील हो रहा है मोबाइल के बगैर? थोड़ी थोड़ी देर जेब में हाथ जाता होगा, फिर ओ अभी कुछ नहीं हो रहा। शाम तक थोड़ा थोड़ा कुछ बहुत ज़्यादा होगा। आपने फिर कल बताना है मुझे। कुछ कुछ हो तो नहीं जाएगा इन गिरे वगैरह?
वैसे घर वालों को बता दिया कि मेरा मोबाइल सर के पास है, फिर क्या करेंगे? वो तो कॉल करते रहेंगे। वो बता दोगे किसी, बता देना, सो पता चले तो कल यहाँ ही हो। ठीक है, कल कौन जमा कराएगा मोबाइल? दूसरा मोबाइल ला के अपना जमा करा देंगे, मैंने अपने पास ही रखेंगे। जमा करा के ना, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आप एक एक दो दो दिन ज़रा देखें दिन कैसा गुजरता है। हिम्मत करें आप भी, साथ वाले को ज़रा पकड़ें हाथ से, तुम ज़रा हिम्मत करो, कल करो 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 हिम्मत, उसे कहें मैंने तो की हुई है हिम्मत। मैंने एक दफ़ा महीना, तकरीबन महीना डेढ़, हाँ, मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया था, बिल्कुल साइड पे कट ऑफ, तो सुकून से गुजरता दिन। अच्छा जी, क्या? नहीं नहीं बना नहीं, जो अभी की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, आगे चलें। व्हाई आर यू डूइंग खुरक? अच्छा, पेज नंबर 2, इस पेज नंबर 2 पे आ जाए। इनकम टैक्स रूल्स 2002। रूल्स जो है ना एक चीज को समझाते हैं। अभी पॉइंट सी और डी तरह मैंने छोड़ा है। एक सवाल ये राइज होता है कि अगर एक बंदा सुबह सुबह पाकिस्तान 2 बजे पहुंचा, या चले मैं कहता हूं रात को पाकिस्तान 10 बजे पहुंचा, तो वो कितने घंटे पाकिस्तान रहा? 2 घंटे। अगर वो 2 घंटे पाकिस्तान रहा तो क्या उसका स्टे 2 घंटे का काउंट किया जाए, उस दिन को गिना जाए या ना गिना जाए? तो उसका मैं बताऊंगा ना, लॉ तो आप, लॉ में लॉजिक तो नहीं है ना, लॉ में तो मैं बताऊंगा, मैं तो कुछ नहीं रहा, बताने दे, पढ़ाने तो दे मुझे, फिर आप लोग अपना। तो जवाब इसका ये है कि ये दिन काउंट किया जाएगा। इसी तरह एक साहब पाकिस्तान से जा रहे थे और सुबह 1 बजे की फ्लाइट थी, सिर्फ 1 घंटा पाकिस्तान में रुके, क्या उस दिन को काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? यस, उस दिन को भी काउंट किया जाएगा। अ पार्ट ऑफ अ डे that an individual is present in Pakistan, including the day of आना and the day of जाना, counts as a पूरा दिन of such मौजूदगी। ये कैसे काउंट किया जाएगा? पूरा दिन काउंट किया जाएगा। तो साथ वाले के रजिस्टर पे डबल अंडरलाइन कर लें, काउंट एज अ होल डे। आने का दिन भी पूरा और जाने का दिन भी पूरा। आ जा पूरा काउंट किया जाएगा। आ भी पूरा और जा भी पूरा, और रह जब रह रहा हो वो तो ऑब्वियसली पूरा, तो आ भी पूरा, जा भी पूरा और रह तो पूरा ही। ओके, कॉलर क्यों सेट कर रहे हो? कॉलर क्यों सेट कर रहे हो अपना? क्यों? पढ़ो ना। हम तो इतने मगन होते थे पढ़ाई में, होश नहीं होता था। हाथ क्यों बांध लिए? अब आप थोड़ी देर में कहोगे आप बता दें क्या चाहते हैं आप। अच्छा, पॉइंट बी, आपको रफ एंड टफ बनाया जा रहा है ताकि फॉर्म के अंदर कुछ भी हो जाए आपके साथ तो फील ना हो। अच्छा, आगे बढ़े। पॉइंट बी, फॉर्म में जब आर्टिकल्स लेने जाते हैं तो वो पूछते हैं कि लेट सेटिंग कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं, लुट मचा देंगे, रात 12 बजे तक बैठेंगे। फिर जब वो बिठाते हैं 12 बजे तक, फिर रो रहे होते 12 बजे तक बिठा दिया मुझे। पॉइंट बी, सर के लिए वो चेयर ले आएंगे आप? वो बैठ जाओ। इधर किधर ऐसे भी होती है। ओके, अच्छा भाई, एक साहब पाकिस्तान में आए थे, उनको पता ही नहीं था कि ये ईद की भी 5 छुट्टियां करते हैं। तो पाकिस्तान में 180 डेज के लिए रुके, लेकिन 5 दिन उनको ईद की छुट्टियों की वजह से और रुकना पड़ गया। तो ये 5 दिन भी उनके स्टे में काउंट किए जाएंगे, क्योंकि अभी हम लाइन पढ़ेंगे, काउंट एज अ होल डे, पूरा दिन काउंट किया जाएगा। अच्छा, एक साहब पाकिस्तान के अंदर आए 180 दिन रहने की नीयत से, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने छुट्टी कर ली इस वजह से कि वो बीमार हो गए थे, तो ये दिन भी काउंट किए।
एक साहब पाकिस्तान के अंदर आए अपनी कोई एक्टिविटी करने के लिए, लेकिन पता ये चला कि पाकिस्तान के अंदर उनकी एक्टिविटी इंटरप्ट हो गई है क्योंकि हड़तालें हो गई हैं या दुकानें बंद हो गई हैं या वो जो चीज़ खरीद रहे थे वो चीज़ की कमी है और वो चीज़ आते आते देर हो गई, तो ये दिन भी पूरे काउंट किए जाएंगे। और अगर पाकिस्तान में आके वो अपना काम नहीं करे, छुट्टियां मना रहे हैं, तो ये दिन भी काउंट किए जाएंगे, ये भी पूरे काउंट किए जाएंगे। तो एक साहब पाकिस्तान के अंदर आए थे अपनी एक्टिविटी करने के लिए कराची के अंदर। अब 180 दिन बाद वो वापस जाने लगे, तो किसी ने कहा भाईजान आपने लाहौर देखा है? उसने कहा भाईजान मैं लाहौर देखे बगैर जा रहा हूँ। उसने कहा भाईजान आप जमे ही नहीं, जाएं और जम के आएँ। वो जमने आ गया लाहौर, 4 दिन मीनारे पाकिस्तान पे पाया गया एरोप्लेन, तो 184 डेज इसके काउंट किए जाएंगे। तो छुट्टियों के दिन भी काउंट किए जाएंगे आफ्टर एनी एक्टिविटी। यानी कराची में अपना काम करके जा रहा था, लेकिन किसी ने कहा लाहौर से चक्कर लगा के चले जाओ। दोज हु डू नॉट नो व्हाट इज जम, तो इनको बताएं भी ना, मुनासिब है। आगे चलें। बिफोर एनी एक्टिविटी इन, ऑनलाइन वाले पॉज करके घर में जाके किसी बड़े बूढ़े से पूछ लें। अच्छा, बिफोर एनी एक्टिविटी, वो आया पाकिस्तान में किसी एक्टिविटी के करने के लिए, लेकिन उस एक्टिविटी को करने से पहले ही किसी ने कह दिया कि भाईजान आप तो अभी जमे ही नहीं और जाएं जाके लाहौर होके आए, तो ये पहले लाहौर चला गया, तो ये दिन भी काउंट किए जाएंगे। या फिर काम करते करते उसको ख्याल आया कि क्यों ना मैं जम आऊं, तो फिर भी ये दिन इसका पूरा काउंट किया जाएगा। तो 4 चीज़ें हैं जो इसके पाकिस्तान में स्टे काउंट किए जाएंगे। द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली आर पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज अ पूरा दिन ऑफ सच मौजूदगी। पब्लिक हॉलीडे, सिक लीव, इंडिविजुअल एक्टिविटीज इंटरप्टेड और अ हॉलीडे स्पेंड बाय एन इंडिविजुअल। होली और पार्टली इन पाकिस्तान का क्या मतलब है? यानी अगर ये इंडिया पाकिस्तान की बाढ़ है तो ये बंदा होली पाकिस्तान में है और ये बंदा पार्टली पाकिस्तान में है, ये मतलब है इसका। अब ये भी होली हो गया, अब ये इंडिया चला गया, अब ये पार्टली पाकिस्तान में हो गया, अब ये होली नहीं, ये मतलब है होली पार्टली, होली पार्टली, होली पार्टली, होली पार्टली, ये मतलब है। फिर क्या मतलब है? होली पार्टली का मतलब है कि पूरा तेरा फोकस उधर है। अच्छा जी, तो ये दिन बोलें क्या किए जाएंगे? काउंट किए जाएंगे। अच्छा भाई, अब अगला सवाल ये है कि होली और पार्टली का मतलब क्या है? होली का मतलब है पूरा दिन और पार्टली का मतलब है दिन का कुछ हिस्सा। कुछ हिस्सा, कछुआ नहीं, कुछ हिस्सा। एक तो कोई और मोबाइल जमा करा दे, आज 2-3 डेली होने चाहिए। आपका दिल में आ रही है ना, दिल में करा दोगे? दो बस। घर वालों को बता दोगे? या लाहौर में रहते हैं? मसले नहीं, ले आओ फिर, आपको 2-3 दिन बाद फिर मिलेगा। 2 करके ना डेली जमा कराएं और फिर अपनी ज़िंदगी पे इसका असर देखें। आप उसके दिल में घुसे हो, ठहर जाओ, आप ठहरो जरा, आप अपना दो, बात खत्म हो गई। या हाँ, ओके। अच्छा जी, पॉइंट नंबर सी। ओके, लेट्स सी द सी। चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। एक साहब पाकिस्तान में 182 डेज रुक चुके थे। बहरहाल इस वक्त ये चाइना बैठे थे। चाइना से इन्होंने जाना था अफगानिस्तान।
किसी ने बताया भाईजान बारों बार फ्लाइट नहीं जाती, आपको चाइना से पहले जाना पड़ेगा इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में आपकी फ़्लाइट 6 घंटे रुकेगी और फिर वहाँ से आपको एक ताज़ा दम रॉकेट किस्म की फ़्लाइट मिलेगी जो आपको अफ़गानिस्तान पहुँचाएगी। तो ये 6 घंटे इन ट्रांजिट है, जहाज़ के ऊपर नहीं बैठा हुआ, इसी कमरे में बैठा होगा, तो 6 घंटे इन ट्रांजिट है। क्या ये 6 घंटे इसके पाकिस्तान में काउंट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? मैं बताऊंगा लॉ में जो लिखा होगा वो मैं बताऊंगा। ये कोई काउंटिंग की क्लास नहीं हो रही कि लॉजिक पे बात हो। अगर लॉजिक पे बात करेंगे तो कोई थोड़ी देर बाद आगे कहेगा 183 को मेरे ख्याल से 179.23 कर लें। लॉजिक पे बात नहीं होगी, जो मैं बताऊंगा वो होगा। इधर मैंने क्या बताना है, जो लॉ में लिखा होगा वो होगा। अपने आप से ना अक्सर कहते रहा करें मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। ये अगर आपके अंदर से मैं निकल गई ना तो समझ लें आप बहुत बड़े वली अल्लाह बन जाएंगे। और ये जो अक्सर लोग कहते हैं ना मैं तुझे बताता हूँ, तो उनके अंदर होती है, इसलिए कहते हैं मैं तुझे बताता हूँ। कभी तो ऐसे भी लोग कह देते हैं मेरा तुझे पता है। हाँ पता है, तूने कब्र में चले जाना, मेरा तुझे पता है। आ डे और आ मैं निकालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जो निकल चुकी हुई है निकालेंगे, मैं भी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करें। होती है मैं, हर बंदे में होती है, थोड़ी सी माने ना माने, है ना, थोड़ी थोड़ी है मैं। और एक बात और भी है, हर बंदा अपने आप को दूसरे से समझदार समझता है। ये तो जहाँ भी आप चले जाए ना, हर बंदा अपने आप को कहता है यार मैं जो बात कर रहा हूँ ना बस, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके निकालें। आप कोशिश करना, आज तो मोबाइल भी चला गया, मैं भी चली जाएगी। अ डेई और अ पार्ट ऑफ अ डेई, उतर अगे पढ़। अ डेई और अ पार्ट ऑफ अ डेई वेयर द इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान बोला करें, आजकल तो बच्चा बच्चा पाकिस्तान बोलता। अ डेई और अ वेयर एन इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान, ट्राई करें पाकिस्तान, वापस आ जाए पाकिस्तान। सोली रीजन ऑफ बीइंग मोलक इन ट्रांजिट बिटवीन द टू डिफरेंट प्लेसेस। टू डिफरेंट प्लेसेस कौन सी? आउटसाइड पाकिस्तान। आजकल चाइना अफगानिस्तान दोनों आउटसाइड पाकिस्तान है ना। आपके पेपरों तक मुझे नहीं पता क्या हो, चाइना और अफगानिस्तान पाकिस्तान से बाहर ही है ना। डज नॉट काउंट एज अ होल डे। इधर क्या लिखा हुआ था? काउंट, काउंट, डज नॉट काउंट। तो समझ आई? ठीक है, घर में ना इस तरह लगे रहा करें। तो काउंट एज अ होल डे, काउंट एज अ होल डे, डज नॉट काउंट एज अ डे, प्रेजेंट इन पाकिस्तान। तो अगर एक बंदा दो मुल्कों के दरमियान इन ट्रांजिट है और उसको पाकिस्तान रुकना पड़ा, तो क्या उसको पाकिस्तान का स्टे काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। वापस आ जाए भाईजान, जिथे दी ना ना पूरा नहीं करना फिक्रा, प्रोफेशनल स्टडीज हम पढ़ रहे हैं। पॉइंट सी, पॉइंट सी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। बी लॉ में था, डिलीट हो गया हुआ है, लेकिन आप इसको बी भी लिखोगे पेपर में, कोई मसला नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉय दो किस्म के हैं, एक वो हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और एक वो है जो सूबे की गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। सूबे की गवर्नमेंट से क्या मुराद है? सिंध की गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट, बलोचिस्तान की गवर्नमेंट। तो एक फेडरल गवर्नमेंट है पाकिस्तान में और दूसरी कौन सी गवर्नमेंट है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान में जो मेन शहबाज शरीफ वाली, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट फिर सूबे की गवर्नमेंट्स। अच्छा, पाकिस्तान में आपको डाल के 30 करोड़ आबादी है तकरीबन, इतनी है तकरीबन 22 करोड़, ज़्यादा होगी है भाई कह रहे हैं, मैंने चेक किया ज़्यादा होगी है। कितनी होगी तकरीबन? 30 से ज़्यादा है माशाल्लाह। तो चले पाकिस्तान में 30 करोड़ आबादी है, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कितने होंगे? फ़ौज की नौकरी जो करे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पुलिस की नौकरी जो करे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कॉलेज के अंदर हमारे क्रिश्चियन कॉलेज में जो नौकरी करे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, नेस्ले में जो नौकरी करे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, पेप्सी में जो नौकरी करे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, रेलवे में जो नौकरी करे शायद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो अगर रेलवे गवर्नमेंट ओन्ड है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पाकिस्तान में कितने होंगे 30 करोड़ में से? 1 करोड़ से कम कर लो, चलो 50 लाख कर लो। उन 50 लाख लोगों के लिए अलग रूल है। उनके लिए ये रूल है कि वो लोग अगर एम्प्लॉय हैं या ऑफिशियल हैं फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के और उनकी बाहर के मुल्क में पोस्टिंग हो गई है तो उनको रेजिडेंट कहेंगे हम।
आगे लिखें, चाहे वो 0 डेज ही पाकिस्तान रुकें, उनके लिए दिन नहीं गिने जाएंगे, चाहे वो 0 डेज ही पाकिस्तान में रुकें। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नंबर ऑफ डेज काउंट नहीं किए जाएंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना ही उसको रेजिडेंट बना देगा। पॉइंट डी में थोड़ी लंबी डिस्कशन है, वो कल करेंगे इंशाल्लाह। अगले सफ़े पे आएँ। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में नंबर ऑफ डेज गिने नहीं जाएंगे। अगर वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना ही उसको क्या बना देगा, रेजिडेंट। रेजिडेंट कंपनी और रेजिडेंट एओपी। ये एक पार्टनरशिप है जिसके 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, और ये तीनों बाहर के मुल्क हैं। इस पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर भी 1 मिनट के लिए भी पाकिस्तान आके बिजनेस डिसीजन ले ले तो ये एओपी रेजिडेंट बन जाएगी, चाहे एक पार्टनर आए चाहे सारे के सारे बाजमात आए। तो एओपी उस वक्त रेजिडेंट बनेगी जब एक पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर, सारे के सारे या सब में से एक, पाकिस्तान में आए, दैट एओपी विल बिकम अ रेजिडेंट एओपी। होली सारे आ जाएं और पार्टली या सारों में से कुछ आ जाएं। 183 दिन के लिए आए नहीं, एट एनी टाइम, 1 मिनट के लिए बेशक आ जाएं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एओपी का किसके हाथ में होता है, पार्टनर्स पे। सारे या थोड़े पार्टनर एक या एक से ज्यादा दिन के लिए अगर पाकिस्तान आ जाएं तो एओपी क्या बन जाएगी, एन एओपी shall be a resident AOP if the control and management of the affairs of AOP is situated सारा या आधा in Pakistan at any time in the for 183 days or at any time in the। अच्छा जी, कंपनी कब रेजिडेंट बनेगी, कंपनी कब रेजिडेंट बनेगी, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है पाकिस्तान के लॉ में। पाकिस्तान का लॉ कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2017। पाकिस्तान में एक लॉ है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2017, जो कंपनीज को रजिस्टर करता है या इनकॉर्पोरेट करता है। अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर हुई है तो वो तो रेजिडेंट ही होगी क्योंकि वो पाकिस्तान के लॉ में रजिस्टर्ड है। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी है जो नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं हुई, यानी बाहर के मुल्क में रहती है, तो वो जो बाहर के मुल्क वाली कंपनी है वो फिर देखना पड़ेगा कि उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सारा का सारा पाकिस्तान में आया है या नहीं। सारे के सारे डायरेक्टर, पार्टनर्स नहीं, डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में, सारे के सारे डायरेक्टर पाकिस्तान में आए हैं या नहीं। और दूसरी ऑप्शन ये है कि सारे नहीं आए, बल्कि सारे की बजाय आधे आए हैं, थोड़े आए हैं। इधर इन दोनों को हम रेजिडेंट करार देंगे और इसको, तो कंपनी के लिए रूल डिफरेंट है। कंपनी के लिए रूल है होली, सबका आना जरूरी है।
ओके अगर एक कंपनी पाकिस्तान के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी पाकिस्तान के लॉ के तहत बनी है, चाहे वो पाकिस्तान की कंपनी है चाहे बाहर की कंपनी है, ये भी याद रखिएगा। अगर एक कंपनी चाहे पाकिस्तान में मौजूद हो चाहे बाहर के मुल्क में मौजूद हो और वो पाकिस्तान के लॉ में अपने आप को क्या करवा ले, तो वो कंपनी क्या बन जाएगी, रेजिडेंट। लेकिन अगर एक बाहर की कंपनी है जो अपने आप को पाकिस्तान के लॉ में रजिस्टर ही, फिर उसके सारे के सारे डायरेक्टर पाकिस्तान आएंगे, तो फिर वो क्या बन जाएगी। लेकिन अगर थोड़े से आए, लेकिन एक और सिनेरियो भी बन सकता है, कोई भी नहीं आया तो ऑब्वियसली नॉन रेजिडेंट, तो ऑब्वियसली नॉन रेजिडेंट। तो सारे डायरेक्टर आ जाएं, यहां होली का केस है, तो फिर वो कंपनी क्या बन जाएगी, रेजिडेंट। तो ये जो इनकॉर्पोरेट होने का जिक्र है ना, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट एओपी में नहीं हमने पढ़ा, एओपी में ऐसी कोई बात नहीं पड़ी। ये इनकॉर्पोरेट होने की या रजिस्टर होने की बात सिर्फ किस केस में, कंपनी के केस में। कंपनी शैल बी अ रेजिडेंट कंपनी अगर इट इज इनकॉर्पोरेटेड और फाउंड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। वो लॉ है कंपनीज एक्ट 2017। और अगर वो लॉ में रजिस्टर नहीं हुई, डायग्राम ज़हन में रखें, तो द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एओपी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर। तो फिर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसके पास होना चाहिए, पूरा का पूरा पाकिस्तान होना चाहिए। होली या होली और पार्टली, होली। सारा का सारा। और इधर क्या लिखा हुआ था, होली और पार्टली। नेक्स्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है सूबे की गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट होती है जो नाजिम ज़िलई हुकूमतें। तो इनको भी हमने कंपनी की डेफिनेशन में डाला है। आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे कि ये गवर्नमेंट्स अगर अपने इलाके से बाहर जाके कहीं कारोबार करें तो इनको टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए इनको इंडिविजुअल नहीं कहा जा सकता था, एओपी नहीं कहा जा सकता था, तो ज़बरदस्ती हमने गवर्नमेंट को भी किस डेफिनेशन में डाल दिया, कंपनी की। तो सूबे की गवर्नमेंट जितनी है, पाकिस्तान में जितने सूबे हैं उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं और जो लोकल गवर्नमेंट है, ये सारी की सारी भी क्या समझी जाएंगी, कंपनी या रेजिडेंट कंपनी। कंपनी तो समझी जाएंगी, लेकिन कंपनी में कौन सी कंपनी, रेजिडेंट कंपनी। तो ये एक अजीब सी बात है जो लॉ ने डाली है कि सूबे की गवर्नमेंट और आगे ज़िली हुकूमतें जो हैं नीचे, वो सारी की सारी भी रेजिडेंट कंपनी है। अच्छा जी, सेक्शन 81, सेक्शन 81, a person shall be a, if the person is resident in the, सेक्शन 82 में पढ़े हमने, रेजिडेंट कंपनी सेक्शन 83 में पढ़ा है, और रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी और रेजिडेंट एओपी को मिला के क्या कहा जाता है, अ पर्सन शैल बी कंसिडर्ड अ रेजिडेंट पर्सन। तो ये तो कोई बात नहीं थी, ऑब्वियस सी बात थी। एक चीज इसने नहीं डाली है, फेडरल गवर्नमेंट। कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट भी पर्सन है और रेजिडेंट पर्सन है। तो फिर इस डायग्राम में ऐसा करें कि फेडरल गवर्नमेंट भी डाल लें, और फेडरल गवर्नमेंट कौन सी पर्सन है, रेजिडेंट। तो फिर अगर फॉरेन गवर्नमेंट होगी वो नॉन रेजिडेंट, और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट होगी तो वो रेजिडेंट। मैंने इस डायग्राम में प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट क्यों नहीं डाली, फेडरल गवर्नमेंट अलग से क्यों डाली है,
प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट यहाँ कवर हो गई हैं, वो यहाँ कवर हो गई है ना, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट यहाँ कवर हो गई हैं। तो ये कौन सी गवर्नमेंट है? तो हमारे लॉ की नज़र में अब पर्सन कितने हो गए? 4, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी। फेडरल गवर्नमेंट सांस लेती है, भागती है, चलती है? नहीं, पर्सन होते हैं, बस आर्टिफिशियल पर्सन लॉ की नज़र में। तो फेडरल गवर्नमेंट भी एक पर्सन है। जैसे आप सुनते होंगे हुकूमत के ख़िलाफ़ केस कर दिया, तो फिर हुकूमत कुछ है तो अलग से पर्सन है। तो फेडरल गवर्नमेंट ताज़े पाकिस्तान में क्या है? रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट? ज़ाहिर बात है फेडरल गवर्नमेंट रेजिडेंट ही होगी। पॉइंट 2 में हंसी कंट्रोल रखनी है। अ पर्सन शैल बी अ नॉन रेजिडेंट इफ द पर्सन इज नॉट अ रेजिडेंट। फोकस करें जरा, समझने में मसला हो रहा है तो बताएं। अ पर्सन शैल बी अ इफ द पर्सन इज, इसको जरा मैं आपको अगर बताऊं तो कहना ये चाह रहा है वो कि अ पर्सन शैल बी अ इफ ही इज अ नॉट अ रेजिडेंट। तो यहां लिख लें आप बी बी बी। बड़ी बात बताई। ये तो ऑब्वियस सी बात थी कि नॉन रेजिडेंट कौन होगा? जो रेजिडेंट, अल्लाह अकबर, दोबारा जरा ट्राई करें। नॉन रेजिडेंट कौन होगा और रेजिडेंट कौन होगा? ये तो चपेट पड़ेगी फिर। रेजिडेंट कौन होगा वो तो लिख के आना पड़ेगा। क्लियर? तो नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन दी है या पॉइंट 2 में सब कुछ कवर कर गया? पॉइंट 2 में ही सब कुछ कवर कर गया। कह गया जो बंदा रेजिडेंट नहीं है वो सारे क्या हैं? तो कोई पाकिस्तान से बाहर का प्लेयर पाकिस्तान में 10 दिन मैच खेलने आए तो वो रेजिडेंट तो नहीं होगा, क्योंकि 183 डेज नहीं रुका, इसलिए वो क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। क्लियर? ओके। अच्छा, ये जो आपके अंदर एक चीज़ है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है। बताऊँ कौन सी? बताऊँ कि पास पेपर भी हमें साथ ही कराएं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है आपके अंदर। ये जो अंदर एक आपके हो रहा था ना कि ज़रा दिखाएं पास पेपर में ये कैसे आता है, और ये कमाल चीज़ है आप लोगों के अंदर। ये आजकल जो जनरेशन आ रही है ना, इसमें पाई जा रही है। हमारे ज़माने में नहीं होती थी ये चीज़, ये आप लोगों के अंदर है। रोज़ाना का रोज़ाना पढ़ना, साथ साथ याद करना, टेस्ट, ये बड़ी कमाल चीज़ें आ रही हैं। और ये सेशन जब से आया ना, मैं तो प्रिंसिपल साहब से मिलकर कहना चाह रहा हूँ कि टेस्ट रूम ना एक्सटेंड करा दें, क्योंकि टेस्ट रूम में जगह कम पड़ जाया करनी है। अब सब लोगों ने चले जाया करना टेस्ट रूम में जगह, बाहर कुर्सियाँ डालनी पड़नी है, मोटरसाइकिलों के पास कुर्सियाँ डालनी पड़नी है, तो लुट मच जानी है टेस्टों में। नए नए अरेंजमेंट होने पड़ेंगे, छत पे कुर्सियाँ डालनी पड़ेंगी। इधर से उधर से सारी क्लासें टेस्ट देने के टाइम में चले जाएँ तो टेस्ट रूम की तो कैपेसिटी ख़त्म हो जानी है। और काफ़ी अरसे बाद ऐसा बैच आया जिसने सारे टेस्ट देने हैं, काफ़ी अरसे बाद। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, फिर 6 महीने आप और रुलवाते हैं। अच्छा, आज हम देखते हैं कि 2013 वालों के साथ आईकैप ने क्या किया था। बिस्मिल्लाह। 2013 वालों के साथ देखते हैं आईकैप ने क्या किया था। ये सवाल आपका होमवर्क है वैसे पूरा। इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ खालाजी का ऑर्डिनेंस मेड इन द मौजूदगी ऑफ खालूजी एंड रूल्स मेड देयर अंडर डिड, क्वेश्चन नंबर 17, in view of the provisions of income tax ordinance 2001 and rules made therein determine the residential status of the following persons for tax year 2013। टैक्स ईयर 2013 का क्या मतलब है? शुरू कब हुआ होगा? अब जो ऑनलाइन वाले सुन्नी 2x पे रहे होते हैं तो उनका ये 4x पहुंचा होगा। फिर अजीब लोग हैं, 1x पे लेक्चर सुनने हैं आप लोगों ने। अच्छा, तो बताएं जी, 1 जुलाई 12 को शुरू हुआ, ख़त्म कब होगा? 30 जून 13 को। स्मिथ बाबू की तरफ आ जाएं। अली खुद कीजिएगा, खलील खुद कीजिएगा, रमीज़ खुद कीजिएगा। स्मिथ आ नाइजेरियन फुटबॉल कोच। तो स्मिथ तो नॉन रेजिडेंट लग रहा है। स्मिथ फील नहीं हुआ? स्मिथ नाइजेरिया नाम में कुछ नहीं रखा, मुल्क में कुछ नहीं रखा। नंबर ऑफ डेज, ये काम की चीज़ आई। स्मिथ जा, नाइजेरिया जा, फुटबॉल जा, कोच जा। दिन गिनने, हमने क्या गिनने हैं? केम टू पाकिस्तान ऑन 28 फरवरी 13। फरवरी में कितने दिन रहा? मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में। क्यों गिने? हमें डीओजी ने बाइट किया है। क्यों गिने जुलाई अगस्त के दिन?
हमारा तो साल कब ख़त्म हो गया है? 30 जून 13 को। तो ये जुलाई अगस्त अगला साल है। अपना खाना खाते हैं या किसी का खाना खाते हैं? अपना। तो अगले साल की तारीखें भी देखें या सिर्फ हमारे साल की? पाकिस्तान छोड़ के कब गया? 31 अगस्त को। अगले साल कितने महीने पाकिस्तान रहा? 2 साल, जुलाई और अगस्त। लेकिन हमारा साल कब एंड हो रहा है? 30 जून को। टोटल मारें 123। इट इज़ लेस देन। स्मिथ आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपके यहाँ, आप नॉन रेजिडेंट हैं। स्मिथ आपको मुबारक हो, आप नोट कर लें, कुछ नहीं होता, नोट्स गंदे नहीं हो जाएंगे। ना 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 पेपर में कैसे लिखने हैं वो तो मैं कल बात करूंगा, वो आप लोग खुद घर से ट्राई करके आना। पहले आप लॉ की प्रोविजन लिखोगे फिर कंक्लूजन लिखोगे। जुलाई अगस्त मैंने क्यों नहीं गिना? अगला साल शुरू हो गया ना। हमारा साल कब खत्म हो जाता है? 30 जून को। हमने कब खत्म होना है? अच्छा चले आगे लिखें लिखें लिखें। हाँ जी बिल्कुल, अभी से याद करना शुरू करें, क्लॉजेस के वर्ड्स एग्जैक्टली कोट करने होंगे आपको। जितना लॉ की लैंग्वेज के करीब याद करेंगे उतना पास होने का चांस बढ़ेगा। रट्टा तो वो होता है समझे बगैर, तो समझ आ गई है तो फिर रट्टा क्या है, फिर तो याद करें बस। ये ना नहीं, आपका गुजारा नहीं चलेगा एक सवाल से। आपके अंदर वो जो तड़प है ना, मुझे कुछ उकसा रही है। आप ऐसा करें, आप फिर ना क्वेश्चन 11 भी करके आएँ। नहीं नहीं गुजारा होगा आपका ऐसे, क्वेश्चन 11 कर ले साथ। अभी दोपहर के खाने के बाद 17 कर लीजिएगा और रात के खाने के बाद 11 कर लीजिएगा। सोने से पहले कल वाला ज़रा रिवाइज कर लीजिएगा, सोने से पहले कल वाला रिवाइज कर लीजिएगा। सुबह उठ के आज वाला भी कर लीजिएगा। क्लियर? अच्छा भाई आप ज़रा खड़े हो, ब्राउन शर्ट। डिफाइन ट्रांजिशनल टेक्स हियर। नहीं गुजारा चलेगा। आप खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए। रोजाना का रोजाना पढ़ना था, आपने भी हाथ खड़ा किया था कि रोजाना का रोजाना पढ़ना है। डिफाइन ट्रांजिशनल टेक्स हियर। खुदा का खौफ करो यार, क्या करूं आपके साथ? एज्यूम करो ये आप हो। ये रोजाना को रोजाना इन्होंने पढ़ना था, साथ साथ याद करना था। पुत्र क्यों खड़ा हो? हाँ स्पेशल टेक्स हियर। ट्रांजिशन तो रिवाइज कर लिया ना तूने। Hereinafter referred to as special and shall be denoted by the calendar year relevant to normal tax year in which, मैं याद करके आया हूँ, the closing date of special tax year। ये वो लोग हैं जो कह रहे थे रोज़ाना का रोज़ाना पढ़ना है। पहले दिन के हालात देख लें। साथ वाले के सर पे हाथ रखें, साथ वाले के सर पे हाथ रखें और आंसू बहाएं। थोड़ी सी रोने की आवाज़ आए एक दो की तरफ से। यार कोई नहीं फनकार इस क्लास में, रोने की आवाज़ आए ज़रा। नहीं मज़े की नहीं आई, थोड़ा सा दोबारा ट्राई करो। और कोई रोने की आवाज़ आई, कोई दुख ही नहीं हो रहा। भजन कब पढ़ाई शुरू करनी है? सर ये ब्रैकेट वाला अगर ना लिखो। ठहर चुप है, पढ़ाई कब शुरू करनी है? कर दिया सर। भजन आप भी साथ इन्हीं की तरह कर रहे हैं ना, आप भी खड़े कर ले, इन्हीं के वाले हालात होंगे ना। लगाओ फ़ोन अब्बू को, निकालो फ़ोन। यार ये अब्दुल्ला काम शुरू करें, डायरेक्ट इधर से बच्चों से कॉल करवाएं अब्बू को। ये कल से इम्प्लीमेंट कर दें तो देखी जाएगी। अब्बू की चलती है घर में, अम्मी की? अब्बू की, अब्बू की, दोनों की? अब्बू की, अब्बू की चलती है, अम्मी की? अब्बू की।
अंदाज़ा नहीं, दादा अबू की। चलें ठीक है, क्लोज करो यार, अल्लाह हाफिज़।